नमस्कार। नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप लोग एक बार अवश्य जुड़ जाइए और ऐप में आप लाइव आकर के पढ़ लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में कारक चल रहा है हम लोगों का। आइए देखा जाए कारक में क्या पढ़ना है। आज तृतीया विभक्ति आज समाप्त करनी है। पहला सूत्र आपका दिख रहा है कि एनांग विकारः। क्या दिख रहा है? एनांग विकारः। एन माने क्या होता है? सूत्र से ही अर्थ पकड़ने का प्रयास करें, ज्यादा अच्छा होगा। एन माने जिस, अंग मतलब अंग में, विकार माने परिवर्तन। जिस अंग में परिवर्तन होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। बहुत सिंपल सी बात है। एन अंगः विकारः एनांग विकारः। जिस अंग में विकार माने परिवर्तन, आप लिख ले सकते हैं, नोट बनाते समय लिख लीजिएगा समझने के लिए। परिवर्तन, जिस अंग में विकार होगा। लिखा इन्होंने कि जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस में तृतीया विभक्ति होती है। मतलब उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो। कहने का मतलब यह है कि आपकी पूरी बॉडी में, आपका जैसे पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, मुंह है ना, सर है। तो ये सब क्या है? पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के क्या हैं? ये अंग हैं, एक पार्ट्स हैं। ठीक है। अब उसी में अगर कोई विकार हो जाए तो जिस अंग में विकार होगा उसी में तृतीया लगेगी। इस बात का ध्यान रखना। एक अंग होता है और एक अंगी होता है। एक अंग होगा और एक अंगी होता है। तो जिस अंग में विकार होगा ना, यही बात कहा कि उदाहरण से समझें तो लिखा है कि एक आंख का काना है। ऐसा नहीं लिखा गया वह काना है या वह अंधा है, ऐसा नहीं लिखा गया। लिखा गया एक एक, लिखा हुआ एक आंख का काना है, मतलब आंखें दो होती हैं, है ना। आंखें कितनी होती हैं? आंखें दो होती हैं। एक आंख का काना है, एक आंख का काना इसलिए का अक्षणा काण। तो जिस दो आंखें हैं, एक आंख का काना है, इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। इसका संस्कृत क्या बना? अक्षणा काण। अक्षणा में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया विभक्ति लगी है ना। काण माने जैसे सिंपल सा वाक्य है कि आंख का काना है, अक्षणा काण हो गया। वह आंख का अंधा होता तो नहीं होता, अभी आगे आपको मिलेगा। लिखा है कि देवदत्त सिर का गंजा है। अब पूरे बॉडी में एक सिर, एक पार्ट है, एक अंग है, उस अंग से गंजा है वो। तो इसलिए किससे गंजा है वो? तो सिर से गंजा है। किससे काना है? आंख से काना है। जिस अंग से उसका विकार होगा, विकार माने परिवर्तन होगा, आंख में परिवर्तन हुआ तो आंख में तृतीया लगी। सिर में उसके गंजापन का परिवर्तन हुआ तो सिर में तृतीया लगी। तो इसका संस्कृत बना कि देवदत्तः सिरसा खलवाटः अस्ति। सिरसा में तृतीया विभक्ति है। सिरह सिरम सिरसा, तो सिरसा में तृतीया विभक्ति लग गई। बात समझ में आ गई? गिरधर कान का बहरा है। कान दो होते हैं, बहरा है वो कान का,
है ना, सुनाई नहीं पड़ता उसको, तो किससे? कान का बहरा है वो। इसलिए गिरधर कर्णेन बधिर कर्णेन में तृतीया विभक्ति लगी ना, कर्णेन में तृतीया विभक्ति लगी। और रमेश पादेन खंजह, रमेश पैर का लंगड़ा है, तो पैर एक अंग है, कान एक अंग है ना, सिर एक अंग है, आंख एक अंग है। जिस अंग में विकार होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगी। रमेश पादेन खंजह, इसलिए यहां पर तृतीया लग गई। अगला उदाहरण है, सुरेश कमर का कुबड़ा है। किसका कुबड़ा है? कमर से। कुबड़ा होता कहां से आदमी? कमर ही से तो होता है। अब रमेश कमर का कुबड़ा है, तो सुरेश कटया कुबचे, या कटया में तृतीया लगी है। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि तृतीया विभक्ति बड़ी फेमस विभक्ति है। एक बार कुछ लोग गए थे शादी देखने, लड़के को देखने गए थे, तो लड़का जब आया तो कुछ उसके अंग में विकार था, तो उन्होंने देख लिया कोई उसमें पढ़ा लिखा था संस्कृत का, तो घर से फोन आया सबके सामने बीच में ही कि कैसा है लड़का? बोले सब ठीक है, लड़कवा में तृतीया विभक्ति लगी है। तो ये बात जो समझता वो समझ गया, है ना। तो मतलब एनांग विकार, किसी एक अंग में उसके विकार रहा होगा, इसलिए तृतीया विभक्ति लगी, ये अपना काम कह दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एना अंग विकार। एनांग विकार, इसकी वृत्ति आप जरूर पढ़ लिया करिए कि एनांगेन विकृतानंगेनो लक्ष्यते तृतीया स्यात्। एनांगेन विकृतेनांगिनो लक्ष्यते तृतीया स्यात्। जिस अंग में विकार हो वहां पर तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत कठिन नहीं है। चलें अब इसका आगे देखें। एक बात यहां लिखा है कि यहां भी हिंदी के का के स्थान पे संस्कृत में तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे आंख का, कमर का, सिर से, है ना, तो यहां पर संस्कृत में तृतीया का प्रयोग हुआ। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, अभी आपको जो मैं बताना चाहता था। लिखा है कि विकार का आरोप होने पर ही तृतीया होगी। विकार माने परिवर्तन होगा तभी तृतीया विभक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यदि साधारण उसकी आंख कानी है, ऐसा अर्थ आप कहोगे तो फिर तृतीया नहीं होगी, तो अक्षिकाणमस्य ऐसा अर्थ होगा। उसकी आंख कानी है, यदि आप ऐसे कहते हो, और वह आंख का अंधा है, वह आंख से अंधा है, दोनों वाक्य में अंतर नहीं दिख रहा आपको? ये चीजें अगर आप कहते हैं कि उसकी आंख कानी है, तो फिर यहां पर तृतीया विभक्ति नहीं लगेगी, तब हो जाएगा अक्षी काणमस्य। यहां काणमस्य में यहां षष्ठी लग जाएगी, जिससे है। और यदि वह आंख से अंधा है, तो जिस अंग में विकार होगा तब यहां होगा कि अक्षणाकाण है, तब इसका होगा अक्षणाकाण। ये आपको बताना चाहते थे, तब यहां तृतीया विभक्ति लगेगी और यहां नहीं लगेगी। ध्यान रखना, कहने में अंतर होता है ये। अगर आपसे कभी कोई पूछे वह आंख, उसकी आंख कानी है, कौन सी विभक्ति लगेगी, तो आप तृतीया नहीं लगाओगे। अगर कहा जाएगा वह आंख से अंधा है, तब लगाओ। मतलब सीधे सीधे कहा जाता है कि जिस अंग में विकार परिवर्तन होगा उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का विधान होगा। ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र देखिए, लिखा है, इसको मिटा देते हैं ना। लिखा है कि तुल्यार्थैर अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्यार्थै अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। तुल्यार्थै अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम।
क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि तुला तथा उपमा, तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर शेष सब तुल्य माने समान बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। दो बातें इसमें लिखी गई, इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तुला तथा उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर, मतलब तुला और उपमा शब्द को छोड़ दीजिए, और तुला माने होता है, तुला एक शब्द है, एक उपमा शब्द। उपमा माने किसी से उपमा देना और तुला किसी से तुलना करना। अगर इन केवल शब्द की बात हो रही है, अगर इन दोनों शब्दों को छोड़ दिया जाए तो इन्हीं दोनों से मिलता जुलता जो इसका पर्यायवाची शब्द है, जैसे तुल्य बराबर और समान, है ना, का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। ऐसा तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि तुला तथा उपमा तुला तथा उपमा इन शब्दों में षष्ठी होती है। तुला तथा उपमा इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है। और नीचे आप लिख सकते हैं कि शेष सदृश यहां लिख सकते हैं कि तुला तथा उपमा के सदृश सम तुल्य, तुला तथा उपमा के सदृश माने समान, समतुल्य आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसीलिए कहा कि इसीलिए यहां लिखा हुआ था कि तृतीया अथवा षष्ठी होती है। तो ये षष्ठी होती है किसमें? तुला और उपमा में। और तुला से मिलता जुलता कोई तुल्य समान सदृश शब्द आएगा तो वहां पर तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, चलिए आइए अब देखा जाए। जैसे उदाहरण दिया है इसका कि कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समो वा, मतलब कृष्ण के बराबर या समान, कृष्ण के बराबर या समान। तो हम इसका अनुवाद कहते हैं कि कृष्णस्य में, देखिए कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी लगी है। कृष्णेन में तृतीया लगी है ना? तो मतलब षष्ठी भी होगी और तृतीया भी होगी। तो कृष्णस्य तुल्य या कृष्णेन तुल्य कह लीजिए, या कृष्णस्य सदृश कह लीजिए, या कृष्णेन सदृश कह लीजिए, या सम का प्रयोग कर लीजिए, समान। तो पूरी बात एक ही वाक्य में लिख दिया इन्होंने। यहां षष्ठी लगाया, यहां तृतीया लगाया। तुल्य कहा, सदृश कहा, समो वा, चाहे तुल्य कहिए, चाहे सदृश कहिए, चाहे सम कहिए, कृष्ण के बराबर या समान। तो आपसे परीक्षा में यहां सवाल यही पूछेगा कि तुला उपमा या तुला और उपमा के सदृश शब्दों में कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो आप कह देना तृतीया, याद रखना, है ना। यदि ऐसा सवाल यही वाक्य को संस्कृत में पूछ लिया जाता है तो कह देना कि षष्ठी तृतीया विभक्ति होती है। और तुला और उपमा में कौन सी विभक्ति होती, तो आप कह देना कि षष्ठी होगी। नीचे लिखा है कि दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान न आसीत। दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे। दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे। तो दुर्योधन भीमेन भीमस्य,
भीमेन में तृतीया लगी है और भीमस्य में षष्ठी लगी है। चाहे भीमेन कहिए चाहे भीमस्य कहिए, और आगे लिखा कि तुल्यो, तुल्यो बलवान आसीत। तुल्य माने समान, दुर्योधन भीम के बराबर बली नहीं थे, तो इसका प्रयोग हो गया दुर्योधन भीमेन भीमस्य वा तुल्यो बलवान है ना आसीत। किस सूत्र से? तुल्यार्थई अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। मतलब यहां कहा कि तुल्य और उपमा में तो होती है, लेकिन तृतीया अन्यतरस्याम मन तृतीया और कह देना चाहिए, अन्यतरस्याम मने कहना चाहिए। अब यहां और लिखा है कि ना अयम मया मम वा पराक्रम विभर्ति, यह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। किसके समान? मेरे समान। मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। तो ना अयम, अयम माने यह, मया माने मेरे, अहम माम मया में तृतीया विभक्ति लगी है, और मम में अहम माम मया मह्यम मत मम, मम में षष्ठी लगी है। तो मया मम वा पराक्रम विभर्ति, यह मेरे समान पराक्रम नहीं रखता। तो यहां पर तृतीया भी होगी और षष्ठी भी होगी। मां लोकापवाद श्रवणाद हास्य श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य। इतनी बात ये बताया। अब आगे कहा किंतु तुला और उपमा के साथ षष्ठी होती है। तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। देखिए, अगर तुला शब्द का प्रयोग आपने किया, तो तुला शब्द का यदि आपने प्रयोग किया तो आप कह सकते हैं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। मतलब तुला शब्द का जब प्रयोग हुआ और उपमा शब्द का प्रयोग हुआ तो कृष्णस्य में षष्ठी लगी और तृतीया यहां नहीं लगेगी। तुला उपमा वा कृष्णस्य माने कृष्ण के समान किसी की तुलना नहीं है, कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, ना कृष्ण से किसी की उपमा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तुला उपमा वा कृष्णस्य तब हो गया। और अगर तुला के, अब यहीं से बात पकड़ लेना जो मैं यही बताना चाहता हूं, यहीं से फिर पूरा पकड़ लेना कि तुला उपमा वा कृष्णस्य माने तुला और उपमा का जब प्रयोग होगा तो कृष्णस्य में केवल षष्ठी लगी। लेकिन जब तुला और उपमा के समान कोई और शब्द आ जाएगा, जैसे तुल्य, सदृश, सम, तो वहां पर तृतीया और षष्ठी दोनों हो जाएगी। यही बताना आपको चाहते थे। तो यही बात ऊपर हो गई। इसीलिए कृष्णस्य में षष्ठी, कृष्णेन में तृतीया, भीमेन में तृतीया, भीमस्य में षष्ठी, मया में तृतीया, मम में षष्ठी। इस प्रकार का आपका बना तुल्यार्थे अतुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम। ठीक है, ये तो मैं आपको यहां ऐसा लिख दिया था कि तुला और उपमा इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है, जो नीचे बात बताई। और तुला तथा उपमा के सदृश, समतुल्य आदि शब्दों में तृतीया षष्ठी होती, दोनों लिखना। यहां गलती हो गई है। में तृतीया षष्ठी होती है। ठीक है, ये उदाहरण पढ़ लीजिएगा। ये आपका तृतीया विभक्ति में आप पढ़ रहे हो। दो सूत्र आपने क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है नहीं। तुला और उपमा में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। तुला और उपमा के समान कोई पर्याय शब्द आ जाए, जैसे तुल्य, समान, सदृश, ऐसा शब्द का प्रयोग हो तो तृतीया भी होगी, षष्ठी भी होगी, दोनों बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से खूब प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं। आप सवाल आता है, लिखा है हेतु। कौन सा सूत्र है? हेतु। इसकी वृत्ति है हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। इसकी वृत्ति है हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। हेतु, हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। आप लिख सकते हैं जब कोई शब्द हेतु बताता है तो उसमें तृतीया हो सकती है।
जब कोई शब्द हेतु बताता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जब कोई शब्द हेतु बताता हो तो उसमें तृतीया होती है। यह वृत्ति कहती हेतु अर्थे तृतीया स्यात्। इतनी बातें यहां भी कही होगी। यहां लिखा है हेतु। हेतु का अर्थ क्या होगा? जिस कारण या प्रयोजन से, दोनों बातें लिखी गई है, जिस कारण या प्रयोजन, प्रयोजन जिस कारण या प्रयोजन होता है। किम प्रयोजनम भवान अत्र आगच्छति, क्या कारण है जो आप यहां आए हैं। किम कारण प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें तृतीया होती है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है, उस कारण और प्रयोजन में तृतीया होती है। ठीक है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। हेतु सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और हेतु षष्ठी में भी आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हेतु शब्द प्रयोगे। इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र को अच्छे से समझने का प्रयास कर लेना। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का विधान होता है। उदाहरण बताया कि पूर्णेन दृष्टो हरि। पूर्णेन दृष्टो हरि, पूर्ण के कारण हरि दिखाई पड़ते हैं या हरि पूर्ण के लिए देखे जाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। हरि पूर्ण के लिए देखे जाते हैं। हरि पूर्ण के लिए देखे जाते हैं। अब कोई भी भक्त हरि को या भगवान का स्मरण क्यों करता है, उसमें उसका कारण क्या है, क्या प्रयोजन है, उसका प्रयोजन क्या है उसमें। तो आप कहोगे सर पुण्य, अपने मूल पुण्य के लिए आप कह सकते हो, मोक्ष के लिए ना, पुण्य के लिए जो भी कुछ पाप लोग करते हैं, पुण्य करने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं ना, तीर्थयाटन करते हैं, गंगा नहाते हैं। क्यों? उनका कोई कारण होगा, कोई प्रयोजन होगा। तो इसीलिए कहा कि पुण्येन दृष्टो हरि। जो कारण होगा या जो प्रयोजन होगा, उसी में तृतीया विभक्ति लगेगी। इसीलिए यहां पुण्येन में तृतीया लगी है। देखिए, हरि पुण्य के लिए देखे जाते हैं, तो हरि को इसलिए देखा जाता है कि पुण्य के लिए देखा जाता, तो पुण्य इसमें प्रयोजन हो गया है ना। प्रयोजन का मतलब जानते हैं ना, प्रयोजन हो गया, इसलिए उस प्रयोजन के शब्द में तृतीया लग गई है। पुण्येन में तृतीया विभक्ति लगी है। पुण्येन दृष्टो हरि। आगे देखें, लिखा अध्ययनेन वसति। दूसरा उदाहरण है अध्ययनेन वसति। अध्ययनेन वसति अर्थ क्या होगा कि अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। लोग अपना घर छोड़ करके प्रयाग में क्यों रहते हैं? जो अपना घर छोड़ के पढ़ने आते हैं, क्यों रहते हैं? अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहते हैं। इसमें फल की प्राप्ति भी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। अध्ययनेन, अध्ययन के लिए वसता है। अध्ययन का इसके वसति माने यहां पर रहने का क्या प्रयोजन है, रहने का प्रयोजन क्या है? तो आप कह सकते हो सर अध्ययन। और इसलिए अध्ययनेन में कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया। जैसे बालकेन, उसी तरह से अध्ययनेन। राम है रामम, रामेण को छोड़िए, मान लीजिए बालक है बालकम, बालकेन। अध्ययन
अध्ययनम अध्ययनेन, तृतीया विभक्ति लगी, अध्ययनेन वसति, रहने का प्रयोजन उसका अध्ययन है ना, प्रयागे अध्ययने वसति। पूरा अनुवाद आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रयागे अध्ययनेन वसति, प्रयाग में अध्ययन के लिए बसता है। अब प्रयागे में सप्तमी लगी है, क्यों? क्योंकि यह अध्ययन जो कर रहा है उसके रहने का कोई स्थान होगा, जो स्थान होगा वो आधार होगा, और आधार में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। इसलिए यहां प्रयागे में सप्तमी लगी है, और यहां अध्ययनेन में तृतीया लगी है। प्रयागे अध्ययनेन बसति, प्रयाग में अध्ययन के लिए रहता है। क्लियर हो गया? इसमें फल है ना, इसका फल आगे नौकरी पा जाएगा पढ़ेगा तो। बहुत सारे कारण है ना, तो ये उदाहरण आपका हो गया। किस सूत्र से? हेतु। यहां पर हेतु क्या है? आपसे सवाल पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा कि पूर्णेन दृष्टो हरि में हेतु क्या है? तब क्या बताओगे? तब आप कहोगे पुण्य। जब आपसे पूछेगा अध्ययनेन वसति में हेतु क्या है, क्योंकि सूत्र हेतु है, तब आप कहोगे कि अध्ययनेन, अध्ययन हेतु है, हेतु है, और हेतु में ही, कारण में ही, प्रयोजन में ही तृतीया लगी है। फिर चले आगे, देखिए लिखा है कि धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है। किसी के पास धन कैसे होता है? परिश्रम से। अब किसी कोई जन्मजात अंबानी के घर में पैदा हो जाए तो वो तो पैदा होते ही धनवान हो गया, है ना। लेकिन अब उन्होंने, जो किसी ने धन बनाया होगा तो परिश्रम किया होगा ना। धीरू भाई अंबानी से पूछिए, वो उन्होंने किया रहा होगा ना। ऐसे कहानी है कि बहुत ऐसे घूम रहे थे वो, और सारे लड़के ऐसे बीच पे गुब्बारा उड़ा रहे थे, और वो गुब्बारा काफी महंगा था। इनके दिमाग में आया कि गुब्बारा काफी महंगा है, तो अपने पिताजी से कहा कि हमको मार्केट से चलिए, जितने रुपए का ये गुब्बारा बिक रहा उतने रुपए में हम बिना फुलाया हुआ गुब्बारा बहुत ज्यादा खरीद लेंगे। तो जो उतने पैसे का बिना फुलाया हुआ ज्यादा मिल जाएगा, और जब उसको फुला करके बेच देंगे तो उसका कई गुना पैसा मिल जाएगा। ये बिजनेस माइंड है। तो ये क्या है, यहां कहा कि धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है। तो इसमें आप कारण बता सकते हैं ये वाले उदाहरण में कि धनम परिश्रमेण भवति, धन को, धन लाने में उसका कारण क्या है? परिश्रम। परिश्रम कारण है, और यहां लिखा है कि जिस कारण या प्रयोजन में कोई कार्य किया जाता है, तो धन तभी होगा जब परिश्रम करोगे। परिश्रम कारण है धन को लाने का, इसलिए परिश्रमेण में तृतीया विभक्ति लगी है। धनम परिश्रमेण भवति किस सूत्र से लगी है? हेतु सूत्र से। धनम परिश्रमेण भवति में हेतु क्या है? कहोगे परिश्रम। बात समझ में आ गई? धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम से होता है। आगे अगर एक बार आपको बात समझ में आ जाती है, फिर दोबारा भूल भी जाती है, क्योंकि इतना कठिन विषय बहुत नहीं है कि जो आपको समझ में अब ना आए, लेकिन बाद में जब आप उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएगा। आगे कहा कि तेना अपराधेन दंडेयो असि, ये उदाहरण, तेना अपराधेन दंडेयो असि, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। कोई किसी को दंड मिला तो क्यों दंड मिला भाई? उसने अपराध किया होगा, अपराध किया है। अब तेन अपराधेन दंडेयो असि, तो इसमें कारण क्या है? अपराध जो दंडित हुआ है, उस दंडित में कोई दंड होने में कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई किसी को अपराध क्यों दंड देगा? क्यों सजा मिलेगी उसको? तो यहां कहा है कि अपराधेन, अपराध किया है उसने, और अपराध जब करेगा तो दंड मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर
तेन अपराधेन दंडेयो असि में आपसे पूछेगा हेतु क्या है, तो आप कहोगे अपराध है, और अपराध में तृतीया लगी है, अध्ययन की तरह अपराधेन बना है, अपराधेन, तेन अपराधेन दंडेयो असि, यहां तृतीया विभक्ति लगी अपराधेन में। अपराध यहां पर कारण है। अगला उदाहरण देखिए, बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है ना। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि बुद्धि को बढ़ने में कारण क्या है, विद्या। आप कह सकते हैं, बहुत बढ़िया वाक्य है कि बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है ना। जब बुद्धि विद्या से बढ़ती है तो विद्या आने में, बुद्धि लाने में कोई कारण होगा, विद्या कारण होगी, इसलिए विद्या में तृतीया लगी है। हेतु ये विद्या है, हेतु सूत्र से सब पकड़ लिए होंगे तो आप फिर सरल हो गया होगा आपको। और कभी कभी एक बात कहते हैं कि हेतु में पंचमी भी होती है। अभी अच्छा कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कुछ उदाहरण आपको और बता देते हैं। जैसे कह दे दंडेन घटः, यहां देखिए दंडेन घटः, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इंपॉर्टेंट, किताब में बाबूराम में नहीं लिखा है। दंडेन घटः, दंडेन में तृतीया लगी है, मतलब जब घटक माने घड़ा का निर्माण होता है तो वो उसमें एक दंड होता है। कुम्हार चाक को डुलाता है कि नहीं डुलाता है? कुम्हार चाक को डुलाने में दंडा का सहारा लेता है। तो उस घट का निर्माण करने में जो चाक के द्वारा डुलाया गया जो डंडा है वो कारण है, वो हेतु है। इसलिए यहां पर दंडेन घटः में ये घट एक पदार्थ है, एक है ना, एक पदार्थ को ये कार्य कारण है। इसमें ये घट क्या है, घट कार्य है, और दंडेन क्या है, कारण है। तो दंडेन घटः, यहां पर यहां भी सवाल यहां से पूछा जाता है कि दंडेन घटः में हेतु क्या, तो आप कहोगे दंडेन। इसलिए दंडेन में तृतीया किस सूत्र से हुई है, हेतु सूत्र से। एक उदाहरण और आपको बता रहा हूं मैं। एक उदाहरण यह है कि पूर्णेन दृष्टो पूर्णेन गौरवर्णः। एक और उदाहरण लिख लीजिए यहां, पूर्णेन गौरवर्णः। ये भी कभी कभी मान लीजिए आपसे पूछ ले, पूर्णेन गौरवर्णः मतलब गोरा होने में पूर्ण से गोरा वर्ण का है, पूर्ण से गोरा वर्ण का है, ऐसा वाक्य मान लीजिए दिया गया है। अब किसी के गोरा और काला होने में कोई बहुत पुण्य थोड़ी होता है ना, गोरा काला से कोई व्यक्ति महान होता है ना। तो यहां कहा कि पूर्णेन गौर वर्ण मने पुण्य से। अब इसमें इसके गौर बनने में, गौर वर्ण होने में कारण क्या है, पुण्य है। ये कारण हो गया, ये हेतु हो गया, इसलिए यहां पर तृतीया। ये भी उदाहरण नोट कर लीजिएगा, पूर्णेन गौर वर्ण। अब आप हेतु सूत्र पढ़ लिए। हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, जब कोई शब्द हेतु बताता हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, या कोई कारण बताता हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इतना उदाहरण लिख लेना कि पूर्णेन दृष्टो हरि अध्ययनेन वसति धनम परिश्रमेण भवति तेनापराधेन दंडयो असि बुद्धि विद्या वर्धते। इतने उदाहरण आप नोट कर लेना, यहां से सवाल अगर पूछेगा तो। और दंडेन घटः अध्ययनेन वसति पूर्णेन गौरवर्णः, कितना उदाहरण लोगे आप? कुछ यहां दिया, कुछ और मिल गया आपको, इतना ही कर ले जाओ, बहुत है। और फिर अगर कुछ और यहां से बने बनाए कुछ साहित्य से पूछा जाएगा तो फिर यही सूत्र काम करेगा वहां। अब आप अपने मन से उदाहरण बना लीजिए। इस जीवन में कुछ भी उत्पन्न होने का कोई कारण होता है, आपके भी पैदा होने का कोई कारण है, क्यों पैदा हुए हैं। इस धरती पर इतना तिनका भी बिना मतलब का नहीं पैदा हुआ है। एक वनस्पति भी उत्पन्न हुई है तो हम लोग उसका अर्थ नहीं जानते, है ना।
हिमालय के पर्वत पर एक संजीवनी बूटी नाम की एक निकली थी वनस्पति, तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो वो संजीवनी बूटी काम किया था। उसको हम आप नहीं जानते, तो उसको वैद्य जानता था। गांव में बहुत सारे ऐसे खरपतवार उगते हैं जिसको हम लोग नहीं समझते वो एक औषधियां हैं। तो कुछ भी प्रकृति इतना फालतू नहीं है, कोई चीज ऐसे उत्पन्न कर देती है, उसमें कारण जरूर होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये हेतु सूत्र आपको बता देगा अच्छे से। चले आगे देखें, ये बात लिखा है कि हेतु में पंचमी भी होती है, ऐसा कहा कि हेतु में पंचमी भी होती है। पंचमी भी लिखा है, कभी कभी हो जाती है। जैसे विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनार्थम ततः सुखम। मतलब विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। बहुत पुरानी लाइन है ये। विद्या विनम्रता देती है और विनयात आत पात्रताम, और उस विनय से व्यक्ति पात्र बन जाता है ना। मतलब उसके अंदर एक पात्रता आ जाती है, एक सज्जनता आ जाती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब वो कोई किसी चीज का पात्र बन जाता है तो उसके पास धन आने लग जाता है। और धनार्थम ततः सुखम, जब धन आ जाता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। कोई भी काम करने के लिए आप जब तक उस काम करने का पात्र नहीं बनोगे तब तक धन नहीं आएगा, और जब तक धन नहीं आएगा तब तक आपको सुख नहीं होगे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें धन से ही प्राप्त होती हैं। बहुत सारी ना, आपके जीवन जीने में धन बहुत अति आवश्यक सहायक है। ये लाइन याद रख लेना। यहां पर विनयात पात्रताम, विनयात पात्रता में विनयात में पंचमी लगी है, क्योंकि विनय से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और पात्रत्वात में भी पंचमी लगी है, क्योंकि पात्र बनने के बाद भी धन तब आता है। और इसके बाद धनार्थम तथा सुखम, जब धन उत्पन्न होगा तब सुख प्राप्त होगा। उसी प्रकार से प्रजानाम विनयात द्रक्षणात् भरणादपि स पिता पितरस्तात् केवलम जन्मेतवः। बहुत सारे बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये। तो कभी कभी ऐसा आपको बताते हैं, इसके बारे में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हेतु पकड़े रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का ये सूत्र है कि सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्याहो तंत्रमम आहार्यत्वाद अर्धयत्वाद छेयत्वांच सर्वदा यथा प्रहादान चंद्र प्रतापात्तपनो यथा तथैव शोधभूतन्यो राजा प्रकृतिरंजनात्। चलिए उसके आगे देखिए। एक बात यहां पर और टिप्पणी में लिखी गई, इसको ध्यान रखना। लिखा है कि गम्य माना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका ना। गम्य माना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, ये जो हमने उदाहरण आपको बताया था अध्ययनेन वसति में, इस सूत्र के अर्थ में फल भी हेतु है। जैसे कहा हमने आपको अध्ययनेन वसति, यहां लिखा है ना कि गम्य माना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समक्ष ली जाए तो भी वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है। जैसे लिखा है यहां पर उदाहरण दिया कि अलम श्रमेण, इसका अर्थ होगा कि अलम श्रमेण का अर्थ क्या होगा? अलम श्रमेण परिश्रम अनावश्यक है। देखिए अलम श्रमेण का अर्थ क्या होगा कि परिश्रम अनावश्यक है। इसका अर्थ तो यही निकला कि अलम श्रमेण, अलम मतलब पर्याप्त है। अलम शब्द आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ा होगा कभी कभी। अलम माने अलम श्रमेण, परिश्रम अनावश्यक है। लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? अलम श्रमेण, इस वाक्य में किसी क्रिया का उल्लेख नहीं है।
कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है इसमें अलम श्रमेण कहने में कि परिश्रम अनावश्यक है, लेकिन इस वाक्य में साधन क्रिया की प्रतीति होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें साधन क्रिया की प्रतीति हो रही है। प्रतीत मैंने दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है? तो कहा, इसी में लिखा है कि इसका श्रमेण साध्यम नास्ति, श्रमेण साध्यम नास्ति। अब ये लिखा है ये वाला, ये जो आप साध्यम देख रहे हैं, ये साध्यम साधन क्रिया है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? परिश्रम से सिद्ध होने वाला नहीं है, ऐसा कहा गया। परिश्रम से सिद्ध होने वाला नहीं है। श्रमेण साध्यम नास्ति गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ मात्र से क्रिया समझ ली जाए तो वह कारक विधान में प्रयोजिका बन जाती है। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अलम श्रमेण में कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसमें साधन क्रिया की प्रतीति हो रही थी। अलम श्रमेण कहा तो इसका अर्थ होगा कि परिश्रम आवश्यक नहीं है, तो इसमें यह साध्यम शब्द छिपा हुआ था, तो हो गया कि परिश्रम से सिद्ध होने वाला नहीं है। बात वही है, जैसे कहा कि परिश्रम अनावश्यक है, तो इसलिए कहा कि परिश्रम से सिद्ध नहीं होगा, तब कहा कि परिश्रम अनावश्यक है। तो ये इसमें वाक्य में यह साध्यम क्रिया, जो साधन की क्रिया, ये छिपी हुई थी। तब ये वार्तिक कहता है कि गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त न होने पर, यह साध्यम वाक्य में प्रयुक्त नहीं था। यदि अर्थ मात्र से समझ लिया जाए तो हमने अलम श्रमेण से इस बात को समझ लिया कि इसमें साध्यम निहित था, इसमें छिपा हुआ था। यही बताना चाहता है। अब लिखा है कि यहां पर साधन क्रिया गम्यमान है, श्रूयमाण नहीं। उस साधन क्रिया के प्रति श्रम कारक, श्रम जो है करण कारक है, ये करण कारक है। अतएव श्रम में तृतीया हुई, इसलिए अलम श्रमेण कहा। ये श्रमेण में तृतीया विभक्ति हो गई। ये तृतीया, ये कारण, ये जो है क्या है? करण है। ये यहां पर करण है और करण में तृतीया होती है। बात समझ गए? यहां दूसरा उदाहरण दिया, सतेन शतेन वत्सान पायति, अर्थात शतेन परिच्छिद्य। इसका अर्थ होगा कि 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है। अब इसमें परिच्छिद्य शब्द है ना, सतेन सतेन वसान। देखिए इसका उदाहरण है कि सतेन शतेन वत्सान पायति पयः, 100 करके बछड़ों को पानी पिलाता है। का इसका अर्थ होगा कि 100 की संख्या में बांट करके। देखिए इसको मिटाऊं मैं, लिखा है ना कि सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, या ऐसा कुछ कर लीजिए। 100 करके वत्सान माने किसको? बछड़े को। पाय माने लिखा है इस पे, वत्सान पाय माने दूध, पायति माने पिलाना। तो 100 करके बछड़े को दूध पिलाता है, ऐसा वाक्य है। इसमें कुछ छिपा रहस्य दिख रहा है आपको? इसमें छिपा रहस्य परिच्छिद्य लिखा है, मतलब 100 को बांट करके, 100 को बांट करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें क्या किया उसने? इसने यहां परिच्छिद्य बांट कर क्रिया के लुप्त होने पर उसमें करण लगा है, इसलिए सत में तृतीया विभक्ति हुई है। शतेन शतेन कहा गया 2 बार, शतेन शतेन कहा गया
2 बार में 100 में 100 क्या 100 परिच्छिद्य 100 में बांट करके वत्सान मने बछड़े को पाय मने पय माने दूध को पायत मने पिला रहा है। ये जो परिच्छिद्य क्रिया है साधन की क्रिया ये छिपी हुई थी, इसलिए कहा कि गम्यमान आप क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। मतलब जब कोई क्रिया गम्यमान हो इसमें परिच्छिद्य क्रिया गम्यमान है दिखाई पड़ रही थी, इसलिए यह भी इसका जो करण कारक हो करण सतेन शौसव है यह आपका क्या हो जाएगा, इसमें तृतीया विभक्ति लग गई, इसलिए सतेन शतेन लिखा गया है। ये कुछ अलग से कुछ प्रसंग बता रहे थे, उसको मैंने आपको बता दिया। ये बातें न समझ मतलब आप न समझ में आए तो हमें फिर बता देना, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें यही है कि कुछ वाक्य में कुछ बातें जैसे नहीं होती है, कुछ बात जैसे इशारे में हो जाती है ना। जैसे कुछ बात ऐसी होती है कि मतलब कुछ ऐसा काम होता है कि जैसे मान लीजिए आपसे हम कहें कि हमारे आपके बारे में कुछ डील हो कि ये वाला काम करना है, तो आप जानते हो इस काम के प्रयोजन से हम जा रहे हैं, तो हम आपके सामने आए तो आपने पूछा कि वो वाला काम हुआ, तो वो वाला काम में वो वाले काम में कुछ काम छिपा हुआ है, वही बात यहाँ बताना चाहते थे। जो लिखा है इसमें कुछ छिपा है, वही जो गम्यमान है साधन क्रिया है, और वह साधन क्रिया कारक की विभक्ति में एक प्रयोजिका बन जाती है, एक साधन बन जाता। प्रयोजिका माने प्रयोग करने वाला एक साधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया, ये भी आपका आ गया इत्थम भूत लक्षणे। धीरे धीरे करके लेकिन हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये भी इत्थम भूत लक्षण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेतु और इत्थम भूत लक्षण को तृतीया में बहुत बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि यहां से सवाल ज्यादा आता है। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे कश्चित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। कश्चित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे कश्चित प्रकारकस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। यह वृत्ति है, मतलब इस सूत्र का अर्थ है ये। कश्चित प्रकारस्य कश्चित प्रकारकम प्राप्त से लक्षणे है। कश्चित प्रकार कस्य प्राप्तम लक्षणे तृतीया स्यात्। कश्चित माने कोई, किसी प्रकार के प्राप्त लक्षण में, लक्षण का अर्थ क्या है, चिन्ह। इसका अर्थ चिन्ह है। कश्चित प्रकार कस्य प्राप्त लक्षणे तृतीया स्यात्। यहां हिंदी अर्थ बताया, वही बात यहां बताई जा रही है कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित होता है, तब जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो, चिन्ह माने पहचान। अविज्ञान का अर्थ क्या होता है, अविज्ञान का अर्थ होता है पहचान। तो दुष्यंत शकुंतला को कैसे पहचानता, अंगूठी के द्वारा। अंगूठी नहीं मिली, शकुंतला को नहीं पहचान पाया दुर्वासा के शाप से। तो अविज्ञान का अर्थ ही होता है पहचान। तो यहां पर कहा कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से, जैसे कोई व्यक्ति खो जाए और बहुत जमाने के बाद लौट करके आए, तो उसके जो माता पिता होते हैं उस बच्चे के शरीर में किसी दाग से भी पहचान लेते हैं कि फला जगह लक्षण है, फला जगह तिल है, या उसका ऐसा कुछ हुलिया देख करके बता देते हैं। उसके हर व्यक्ति के शरीर में कोई न कोई एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। नहीं तो यहां पर इस धरती पर मनुष्यों की संख्या कम है क्या? कैसे आपको पहचान लिया जाता है कि ये फलाने हैं? कोई चिन्ह होता है कि नहीं होता है?
तो उसी प्रकार की बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो अर्थात पहचाना जाए, तब जिस चिन्ह से वह पहचाना जाता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, उस चिन्हवा में तृतीया विभक्ति लगती है। मैं आपसे यही कहना चाहता था। जैसे जटाभिताप्स, उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है। उदाहरण कहा कि जटाभि चलिए, जैसे कहा कि जटाभिताप्सः, जटाओं से तपस्वी है। जटाभिताप्सः जटाओं से तपस्वी है। जटाओं से तपस्वी लगता है। तो आप कैसे जाने कि ये तपस्वी है? कोई सन्यासी साधु रास्ते में जाता है तो आप कैसे कहते हो कि ये साधु है? अरे वो साधु रंग का कपड़ा पहनता है ना, वो भगवा कलर का कपड़ा पहना होगा, उसके हाथ में कोई दंड होगा, उसके हाथ में कमंडल होगा, उसकी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, यही तो साधुओं की पहचान है। अब वो साधु है कि नहीं है, लेकिन साधु के वेश में तो है। इसीलिए कहा उसमें आपने वो जटाभिताप्स जटाओं से तपस्वी लगता है। जटाभि में कौन सी विभक्ति लगी? जटाभिताप्स, यहां पर तृतीया विभक्ति लगी जटाओं में। यही है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे मतलब इस प्रकार के, लक्षणे का मतलब चिन्ह। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित होगा तब जिस चिन्ह से वह पहचाना जाता है उसी में तृतीया लगती है। वह जटाओं से तपस्वी आपने पहचाना, उसका पहचानने का चिन्ह जटा है और इसलिए जटा में तृतीया लगी। किस सूत्र से? इत्थम भूत लक्षणे से। दूसरा उदाहरण, ये एक ही उदाहरण दिया और बड़ा फेमस उदाहरण है, जटाओं से तपस्वी है ना। एक ही उदाहरण इसका दिया जाता है कि जटाभिताप्स। कभी कभी ये उदाहरण आपको मिलता है दंडेन सन्यासी, ये भी नोट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण, दंडेन सन्यासी, ये भी मिलता है। दंडेन सन्यासी, वह दंड से सन्यासी लगता है ना। त्रिदंड लिए रहते हैं ना, त्रिदंड लिए रहते हैं हाथ में, ऐसे पताका टाइप का लोग। तो ये दंडेन है, ये आपका दंडेन में तृतीया विभक्ति लगी क्योंकि इनके सन्यासी होने का लक्षण है ये त्रिदंड धारण कर रखे हैं। ये उदाहरण है। अच्छा, आगे कुछ और बात लिखी है। ज नंबर लिखा कि बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया होती है। अब ये इत्थम भूत लक्षणे में नहीं है, ये अलग की बात है। जैसे कारक पढ़ते पढ़ते आप पढ़ते हो कि कर्तिकरणयो तृतीया, कर्ण में तृतीया होती है, आपने इतना पढ़ा था ना। अब तृतीया और कहां कहां होती है आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? बस वैसे इत्थम भूत लक्षणे के बाद कुछ और बातें हैं जहां पर तृतीया होती है। जैसे बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाने या सदृश होने की बात कही जाती है उसमें तृतीया होती है। जैसे लिखा है कि राम स्वाग्रजम गुणई अतिशेते, राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं। किससे? राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़कर हैं। तो क्या उनके 4 लड़के थे तो उसमें कोई ऐसा लड़का था जो अपने गुणों के ज्यादा वो माना गया?
आपके घर में आपके भाई लोग रहते हैं तो कोई इंसान ऐसा होता है कि जो अपने गुण अपनी विशेषता के द्वारा ज़्यादा मतलब वो अपने आपके सदस्यों में उसकी महत्व है। तो हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर विशेष कुछ गुण होते हैं। वही बात बताना चाहते हैं कि बढ़ जाना या सदृश होना, सदृश माने समान। कभी कभी जैसे कहा जाए ना, किसे मान लीजिए मोहन और सोहन समान है, ऐसा कह दिया जाए, दोनों समान है ऐसा कह दिया जाए, या कभी कह दिया जाए मोहन सोहन से गुणों में बढ़कर है, ऐसा कह दिया जाए। तो वही बात यहां प्रयोग किया गया कि बढ़ जाना और सदृश होना अर्थ वाली जब धातु के आप प्रयोग करोगे तो उसमें तृतीया विभक्ति का विधान हुआ। तो उदाहरण दिया, राम स्वाग्रजम, स्व माने अपने, अग्रज माने अपने भाई, अग्रज माने बड़ा होता है, अनुज माने छोटा होता है, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो अग्रज अपने गुणई अतिशय गुणों में बढ़ रहे हैं, किससे बढ़े हैं? तो गुणों में, इसलिए गुणों में तृतीया विभक्ति लगी है। ये सवाल आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा, कभी कभी सवाल यहां से टीजीटी में पूछ लिया जाता है कि बढ़ जाना या सदृश होना ऐसे अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में कौन सी विभक्ति का विधान होता है? तो आप कहोगे तृतीया। नीचे लिखा है कि स्वरेण राम भद्र अनुहरति, स्वर में राम के सदृश हैं, पर कहीं इसी अर्थ में सप्तमी भी होती है। नीचे की बात आपको अभी यही समझना था कि स्वरेण राम भद्र अनुहरत, स्वर में राम के सदृश है, मतलब वह स्वर में जैसा राम बोलते हैं वैसा भरत बोलते हैं, ऐसी ही बात। तो फिर राम के सदृश हैं, तो यहां पर ये समान होने की वजह से, जिसकी वजह से उसमें स्वरेण में तृतीया लग गई। बात समझ में आ गया। यहां लिखा है कि धन देन सप्तमी, त्याग में कुबेर के समान है। कभी कभी सप्तमी लगती है लेकिन त्याग शब्द है, तो यहां लिखा कि धन देना सप्तमी त्यागे, तो यहां पर फिर यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया। और नीचे कुछ बात बताई गई कि कार्य अर्थ प्रयोजन गुण तथा इसी अर्थ उपयोग या प्रयोजन प्रकट करने वाले अन्य शब्दों के भी योग में उपभोज्य या आवश्यक वस्तु तृतीया में रखी जाती है। अब ये बातें आप कल पढ़िएगा, इसके बाद अभी सूत्र देखिए आपको बहुत है, समय भी हो गया है, अभी ज्यादा अब नहीं बचा था, बस ये आपका आखिरी सूत्र था आज का। यजे कर्मण कर्ण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा वार्तिक है। ठीक है, अब कल मित्रों हम लोग पढ़ेंगे, बस ज्यादा नहीं, एक बचा है यही, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति का स्टार्ट कर देंगे। मतलब बहुत जल्दी आप कारक भी पढ़ लोगे, फिर समास रह जाएगा, मतलब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आपकी परीक्षा के पहले। परेशान न होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।